अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सोचा कि बच्चों को कहीं घुमाने के लिए लेके जाया जाए और शायद मैंने आप लोगों को बताया हो या नहीं, मेरे भाई और भाभी आए हुए थे यूके से और उनका माशाल्लाह से एक बेटा है। तो मैं अम्मी के घर गई थी रहने के लिए और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो आहद और आर्यान दोनों को कहीं घुमाने लेके चलते हैं। तो मेरे बेटे को इतने दिनों से जोश चढ़ा हुआ था कि मैंने ज़ू में जाना है। तो अगर आप लोग रावलपिंडी के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि रावलपिंडी में जो अयूब पार्क है उसमें भी एक बहुत बड़ा ज़ू है। एक तो इस्लामाबाद ज़ू है और एक पिंडी के एरिया में ये जो है अयूब पार्क वाला ज़ू, ये बहुत अच्छा ज़ू है। वैसे हम लोग तो काफ़ी दफ़ा गए थे, लेकिन ज़्यादातर अपने बचपन में जाते रहे, फिर बड़े होकर भी जाते रहे, लेकिन पीछे ज़ू की साइड पे इतना ज़्यादा जाते नहीं थे। लेकिन पहले उनका ज़ू बहुत छोटा था, अभी तो वो करते करते इतना बड़ा हो गया कि मैंने काफ़ी, या शायद मैं काफ़ी टाइम के बाद गई हूँ या उन्होंने उसको काफ़ी एक्सटेंड किया है। तो ये जी हम लोग पार्क में इंटर हो चुके थे और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं जी वाइट लायंस थे और साथ में ये टाइगर्स थे। ये उसके बाद जी पीकॉक की इतनी ह्यूज वैरायटी थी, इतने ज़्यादा पीकॉक, और उनके साथ एक और चीज़ भी थी जिसका नाम मेंशन ही था। आई थिंक ब्लू बुल नाम था या कुछ इस टाइप की, कोई ब्लू, पता नहीं क्या नाम था, मुझे तो अब माइंड में भी नहीं आ रहा। तो ये जो है ये काफ़ी पीकॉक्स इतने ज़बरदस्त लग रहे थे और ख़ास करके जब ये अपने पंख को खोलते हैं तो फिर तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको भी ना ऐसे पता चल जाता है कि अभी बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, तो वो अपनी नुमाइश के लिए पंख खोल के खड़े हो जाते हैं। ये देखिए जी, ये एक पीकॉक है जिसने अपना पंख खोला हुआ है। 2-3 पीकॉक ऐसे थे जिन्होंने अपने पंख खोले हुए थे। वो देखे, वो एक नीचे की तरफ भी है, उसने भी अपना पंख खोला हुआ है। मेरी कोशिश यही थी कि थोड़ा सा बच्चों के साथ साथ आपके साथ भी शेयर करूँगी कितना जो है वो अयूब पार्क को एक्सटेंड कर लिया गया है, वो इतना ज़बरदस्त बन गया अब तो। और अगर आप लोग भी विज़िट करेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, अपने बच्चों को लेके लाजमी वहाँ पे जाइएगा। और ये एक और पीकॉक है जिसने अपने परों को खोला हुआ है और बहुत बहुत खूबसूरत। मैं फिर भी ये बात करूँगी कि वीडियो में ये इतने प्यारे नहीं आते जितने ये रियल में इनके कलर्स आँखों में जच रहे होते हैं, इतने प्यारे लग रहे होते हैं। ये जी उसके बाद डियर्स आ गई थी और ये भी कोई डियर की ही किस्म थी, पता नहीं बेबी डियर थे क्या कुछ था। तो मेरे से मिस्टेक ये हुई कि मुझे चाहिए था कि मैं साथ में जो उनके बोर्ड्स लगे हुए थे ना उनको भी साथ में कैप्चर करती। ये जो है ये शुतुरमुर्ग था जिसको क्या बोलते हैं जी, ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच की भी 1-2 किस्में थी, कोई ब्राउन कलर के थे, कोई ब्लैक कलर के थे। ये जो है ये भी ये कोई भेड़िया था या पता नहीं कुछ इस तरह की कोई चीज़ थी। आप लोग भी कहेंगे क्या हमारे साथ ब्लॉग शेयर कर रही है, नाम इसको खुद को याद नहीं है। और वाकई मुझसे मिस्टेक हुई है कि मैं उनके जो बोर्ड्स थे ना उनको भी मैं कैप्चर करती। ये ब्लू बुल्स हैं, अच्छा ब्लू बुल्स ये थे, मेरे माइंड में वो चल रहा था कि पीकॉक के साथ थे शायद। ये ब्लू बुल्स थे और सॉरी फॉर दिस, ये पता नहीं क्या हो गया बीच में, शायद आहद ने मुझे कोई डिस्टर्ब किया। और अच्छा मुझे ना एडिटिंग करते हुए ये चीज़ें इतनी डिस्टर्ब करती है ना कि मैं उसमें से कुछ डिलीट करूँ फिर उसको एडिट करूँ। बस मेरी मर्ज़ी होती है कि सिर्फ उसका मैं जो वॉइस ओवर करूँ और बस वो अपलोड कर दूँ, वो जैसी भी हालत में। आप लोग भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करें। अच्छा ये मंकीज़ हैं, मंकीज़ को तो आहद ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, घर आके भी बताता रहा कि मंकी ऐसे कर रहा था, मंकी वैसे कर रहा था, मंकी बनाना खा रहा था। और मंकीज़ की हरकतें भी कुछ इसी टाइप की होती हैं ना कि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये जी मंकीज़ का पोर्शन है। उसके बाद जी ये आ गया जी हमारे पास बियर। अच्छा एक बात है, पांडा नहीं देखा हमने, शायद पांडा ऐसी जगहों पे रह भी नहीं सकता, या अक्सर ज़ू में मैंने पांडा नहीं देखा। तो ये बियर था। ये उसके बाद जो थे ये हॉर्स थे, हॉर्स की भी काफ़ी वैरायटी थी। हॉर्स के बिल्कुल साथ ही ज़ेब्रास थे। अच्छा वो छोटे वाले हॉर्स थे ना, उन पे हम लोगों ने इन दोनों को बिठाया दूर से, तो इनको बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन आहद इतना डर रहा था। मैं अक्सर आहद से कहती हूँ कि आप वैसे बड़े बहादुर बनते हैं लेकिन इस तरह की चीज़ों में ना आप बहुत डरपोक हैं।
तो आर्यन तो खुशी खुशी बैठ गया था, लेकिन आहद ने बहुत तंग किया था। ये ज़ेब्रास वैसे बेसिकली भी ना मुझे देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, उनका प्रिंट इतना प्यारा लगता है, इतने क्यूट से लगते हैं। ये माशाल्लाह से मेरी बेटी आइज़ल, इसको हम लोगों ने फ्रेम में फ़िक्स कर दिया था कि बस उठा उठा के हम थक गए थे। ये लाइंस भी आखिर को इतने अच्छे तरीके से याद है ना, और माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे ये भी। अच्छा, पार्क्स अच्छे भी तभी लगते हैं जब उनमें सफाई हो, बिल्कुल क्लीन हो। और ये तो हम जो आवाम है उनका फ़र्ज़ बनता है ना कि आप हर जगह को साफ़ रखें। मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि जो लोग गाड़ी में सफ़र कर रहे हों और फिर कोई भी गंद हो उसको उठा के बाहर फेंक दे। मैं मोस्टली यही करती हूँ, आहद से भी ऐसे ही कहती हूँ, कोई चीज़ को संभाल के रखती हूँ, या अगर कोई शॉपर है मेरे पास उसमें रख लेती हूँ और घर आके उसको बिन में डाल देती हूँ। अगर रास्ते में कहीं बिन नज़र आती है तो बिन में डाल दूँगी, नहीं तो मैं इसको घर तक लेके आती हूँ, फिर घर आके उसको बिन में डालती हूँ। मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक कहते होते हैं कतरा कतरा करके दरिया बनता है। अगर हम लोग इसकी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर तो गंद ही होगा। लोग कहते हैं क्या है, इधर थोड़ा सा गंद पड़ा है हमने फेंक दिया तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो इसी तरह हर कोई यही सोचता है और फिर वो फेंकते फेंकते इतना ज़्यादा गंद जमा हो जाता है। ये हम लोगों ने कार्स में बिठाया आहद को, और आहद की शक्ल देखने वाली है। ये क्या कर रही है, सिर्फ आगे पीछे हो रही है, और इससे भी आहद को इतना डर लग रहा था। अच्छा, ये जब हम लोग गए थे तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, वो ऑफ़िस में थे, और मैं मेरे भाई भाभी और बच्चे थे हमारे साथ। तो इसीलिए बस ज़्यादा बच्चों को ही कैप्चर किया इसमें। बेसिकली मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को पार्क का विज़िट करवाना और आपको दिखाना कि वो कितना एक्सटेंड हो चुका है और उसका ज़ू कितना ज़बरदस्त है। ये फिर बच्चों ने बस अपनी राइड को एंजॉय किया, और उसके बाद हम लोग चले गए जी फूड कोर्ट में हम लोगों ने कुछ खाना पीना किया। और बस फूड कोर्ट भी इन्होंने इतना एक्सटेंड कर दिया। ये देखिए जी, अलग से एक फूड कोर्ट का पोर्शन बन गया जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़ थे। लेकिन इनकी एक चीज़ मुझे नहीं पसंद आई कि जब आप जाके टेबल पे बैठते हैं तो हर कैफ़े का एक एक बंदा आपके पास आ जाता